मेरा सितमगर। आज कलम आयशा आरिफ। नूरी जाकर तारा को जगाकर तो आओ। सना बेगम ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। बाजी जी, मैं अभी जगाने गई थी लेकिन वो नहीं उठ रही। अच्छा, तुम्हें खाना बाहर टेबल पे लगाओ, मैं देखती हूँ तारा को। जी बाजी जी। एक तो मैं इस लड़की से बहुत तंग हूँ। सना बेगम बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर निकलने लगी। ये कमरा देखने में किसी छोटे बच्चे का लगता था। वजह यह है कि कमरे में आधी से ज़्यादा चीज़ें पिंक कलर की हैं और बेड पर कोई वजूद दुनिया से बेखबर नींद से लुत्फ ले रहा है। इसी दौरान सना बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। तारा तारा जाग जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। सना बेगम आवाज़ देकर कमरे की खिड़की की जानिब गई। तारा, तुम्हारा पहला पेपर है, मैंने कहा भी था ना इतनी देर तक ना पढ़ना। उठ भी जाओ, उन्होंने खिड़की के पर्दे हटाते हुए कहा। तभी सोए हुए वजूद पर पर्दा हटाने से इसकी आंखों में रोशनी गई। इसने ज़रा सी आंखें खोलते हुए सना बेगम से कहा, ओफो मम्मा, कितनी बार कहा है इस तरह ना क्या करें। इसका इशारा पर्दे हटाने की तरफ था। लड़की तो तुम उठ जाया करो ना जल्दी। सना बेगम हमेशा तारा को गुस्से से लड़की बोलकर मुखातिब क्या करती थी। अच्छा मम्मा, उठ गई हूँ, तारा ने बेड से उठते हुए कहा। शुक्रिया, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। ओके मम्मा, आ रही हूँ, बस 5 मिनट, तारा ने वॉशरूम से ऊंची आवाज़ से कहा। यह मंजर कराची का है। रात की तारीकी में कोई ऑफिस में बैठा हुआ शख्स हाथ में फ़ोन पकड़े किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा है। यार, ये भी कहा जा सकता है कि वो इस वक्त किसी की कॉल का मुंतज़िर है। तभी फ़ोन पे किसी का नंबर मौसूल होता है। इस शख्स ने कॉल पिक करते हुए कॉल करने वाले का सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। इसके लहजे का ठहराव था या वो शुरू से ही इस तरह की आवाज़ का मालिक था। अब वो कॉल किए जाने वाले बंदे की बात बहुत गौर से सुन रहा था। अच्छा, और इनके बारे में क्या पता किया है? अच्छा, एक बेटी है और एक बीवी। बेटी किस कॉलेज में पढ़ रही है? सही, तुम उन पर नज़र रखो। जब वो घर से बाहर निकलते हैं क्या करते हैं, एक चीज़ पर नज़र रखो। मैं कल ही लाहौर आ रहा हूँ। इस शख्स ने अलविदा कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अब इसके चेहरे पर पहले वाली फिक्र नज़र नहीं आ रही थी। अब काफ़ी पुरसकून नज़र आ रहा था। तुम आखिरकार मिल ही गए। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। एक एक चीज़ का बदला लूंगा तुमसे। शहराम शाह अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता था। खुद से बड़बड़ाते हुए वो एकदम कुर्सी से उठा। किसी ख्याल के तहत तभी फ़ोन पर किसी शनासा नंबर से कॉल मसूल हुई। कॉल पिक करते हुए इसके चेहरे पर पहले वाले तासरात नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। जी बस निकल रहा हूँ। अरे यार दादा जान, वो अपनी बात कहते हुए रुका। दूसरी तरफ बात सुनते वो अपने कोट उठाते भाई की जानिब लपका। जी दादा जान, मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। उफ, वो चाबी टेबल पर रह गई। वो चाबी लेने के लिए मुड़ा। अब इसको फ़ोन की दूसरी तरफ कोई झड़क कर रहा था। ओके, बस आ रहा हूँ। वो टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए जल्दी से आम लहजे में बोला। अब इसका रुख बाहर की जानिब था। तारा यार, वो उसका तुम्हें पता है ना, सोनिया का। इसको बोलने वाली इसकी दोस्त आमना थी, जो कि इसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। दोस्त के साथ साथ इसके हमसाई भी थी। इस तरह वो स्कूल से अब तक बेहतरीन दोस्त साबित हुई थी। आमना और वो कॉलेज के कैफे में बैठे समोसे खा रही थी। कौन सोनिया? तारा ने समोसे खाते हुए पूछा। अरे वो हमारी क्लास की। आमना ने पानी पीते हुए कहा। आमना, हमारी क्लास में 2 सोनिया है। तुम किस वाली की बात कर रही हो? आमना ने इसकी बात काटते हुए कहा। वो जिसका नाम हमने काली मिर्च डाला था। आमना ने कहकर लगाकर कहा। अच्छा, वो तो ऐसे बोलो ना, तारा ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो क्या हुआ है यार, उसकी शादी होगी क्या? तारा ने हैरान होते हुए कहा। कब? कुछ दिन पहले की बात है, मुझे भी क्लास की लड़की ने बताया। आमना की बात काटते हुए तारा ने कहा। ओ, तो वो इसलिए पेपर नहीं दे रही? तारा, वो छोड़ो, ये सुनो। सुना है उसका जो वो है ना। कौन? तारा ने ना समझी से आमना की तरफ देखा। वो शादी हुई है उसकी। अरे पागल, वो उसका शौहर हुआ ना। हाँ वही, वो इसी काली मिर्ची को अपने साथ बाहर लेकर जा रहा है। यार, उस काली मिर्ची की किस्मत चमक गई है, तारा ने आमना से कहा। मैं नहीं हसद कर रही, बस ये बोल रही हूँ उस तरह के लड़कों को हम जैसी प्यारी प्यारी लड़कियाँ क्यों नज़र नहीं आती? आमना ने मुंह बनाते हुए कहा। ये प्यारी प्यारी लड़कियाँ पढ़ लें तो शादी भी हो जाएगी और वैसे भी मेरे लिए कोई शहजादा ही आएगा, तारा ने अजीब तरह मुस्कुराते हुए कहा। आमना ने इसकी बात पर कहका लगाया। पापा की परी, तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा है, लगता है शहजादा आ गया है तुम्हें लेने। आमना ने हंसते हुए कहा। तारा भी इसकी बात पर हंसते हुए फ़ोन सुनने लगी जो इसके पापा का था। हेलो जी, मैं आ रही हूँ, निकल रही हूँ। ओके बाय। चल आमना, मैं चल रही हूँ, पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, कल मिलते हैं। इसने आमना से मिलते हुए कहा। दिलावर शाह एक मशहूर कारोबारी आदमी है। इनके वालदा फातिमा का इंतकाल हो चुका है। इनके वालिद असलम शाह कराची में अपने दूसरे बेटे हारून शाह और उसकी बीवी ज़ारा के पास होते हैं। हारून शाह जो कि कार एक्सीडेंट में मारे गए। आलम शाह और फातिमा बेगम की 2 औलादें हैं। इनका बड़ा बेटा हारून शाह और एक ईमानदार आदमी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा ईमानदार एसपी था। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, जिससे उनके वालिदैन नाखुश थे। वक्त के साथ साथ इनकी नाराज़गी ख़त्म होगी और वो वहाँ के ही होकर रह गए। साल में एक बार वो चक्कर लगा लिया करते लाहौर का।
इनके एक ही औलाद शहराम, जो कि एक अच्छे ओहदे में पुलिस ऑफिसर है। वो बहुत खुश शक्ल का इंसान, हर किसी को अपने असीर बना सकता था। वो खामोश रहने वाला इंसान किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। दूसरी तरफ दिलावर शाह, जो कि अमीर होने के साथ साथ इतने ही मगरूर और खुद पसंद आदमी है। इनके नज़दीक दौलत ही सब है। इनकी शादी इनके ख़ानदान की लड़की सना से की गई थी, जिससे वो शुरू से ही नाखुश थे। इनकी एक बेटी तारा थी, नैन तारा, जो कि सच में किसी तारे से कम नहीं थी। गोरी रंगत के साथ साथ इसे गाल में पड़ने वाले डिम्पल इसको मजीद खूबसूरत बनाते थे। वो मासूम सी लड़की किसी को भी अपना दीवाना बनाने का हुनर रखती थी। कराची लॉन्च में दाखिल होती है वो बगैर आवाज़ कदमों से चलते हुए अपने कमरे में जाने ही लगा था कि असलम शाह ने इसे देख लिया। और एक खोते दे पुत्र, ए तेरे आंदा वक्त है। दादा यार ये मत कहा करें मुझे, ये सुनते ही मुझे अपना आप एक चर्सी जैसा लगता है। बंदा देखे कितना डैशिंग है, ये इस तरह ना क्या करे। शहराम ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। बड्डा तू आया डैशिंग, असलम शाह ने एक जल कर कहा। शहराम ने कहका लगाया, लेकिन उसी लम्हे दादी की घुरी से चुप लग गई। इसने दोबारा इनको तंग करने के लिए कहा, दादा जान ऐसे ना देखो वरना प्यार हो जाएगा। शहराम ने आंख मारते हुए कहा, लेकिन दादा पर कोई असर नहीं हुआ। ज़ारा इसको घूरते हुए, इस खोते का रिश्ता देखो। ज़ारा बेगम, जो कि काफ़ी देर से इनकी नोकझोंक सुन रही थी, अब इनकी तरफ मतवज्जा हुई। अच्छा अब्बाजी। शहराम, जो कि कुछ देर पहले हंस रहा था, अब वो शहराम नज़र नहीं आ रहा था। अब इसके तासुरात बहुत अजीब हो गए थे। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसने संजीदगी से कहा। और क्यों नहीं करनी, असलम शाह ने मस्तूरी गुस्से से कहा। बस मेरी अभी उम्र नहीं हुई। ये क्या बात हुई? तो पर फिर कब करनी है शादी तुझे? शादी जब ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे। असलम शाह ने इसके बालों पर चोट की। शहराम, तब तुझे कोई अपनी कुड़ी नहीं देगा। उन्होंने इसके समझाना चाहा तो ना दे, मुझे जब शादी करनी होगी तो कर लूँगा। वो ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे असलम और ज़ारा परेशान खड़े रह गए। वो इस लड़की को कभी नहीं समझ सकते थे। वो शावर लेकर आया तो सब फ़ोन पर वही नंबर से कॉल आई। हेलो, हाँ बोलो। शाहिद वो टॉवल बेड पर फेंकते हुए आने के सामने आया और बाल बनाने लगा। सही, मुझे उसकी तस्वीर सेंड करो अभी, और नंबर भी। ओके कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। अब वो आईने में खुद को देख रहा था। इतनी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, गिन गिन कर बदले लूँगा तुमसे। तभी ज़ारा बेगम कमरे में आई। किससे बदला लेना है? उन्होंने आम से लहजे में कहा। अरे मामा, मैं आ रहा था ना, क्या ज़रूरत थी? इसने बात बदल दी और वो इसमें कामयाब भी रहा। बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं भी तंग आ गई हूँ अकेले रहकर। मामा, मुझे आपसे तो इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसने इनके साथ बेड पर बैठते हुए कहा। तुम्हारी बचपन में इससे मंगनी हुई थी, लेकिन वो तुम्हारी चाचा की वजह से नहीं रही। वो भूल गए हैं हमें शहराम, उनका खून सफ़ेद हो गया है। वो हार नहीं सकता है, बहुत गुरूर है इसको। उन्होंने जो किया है हमारे साथ, अल्लाह बदला लेगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इसको समझाना चाहा, जो कि शायद एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल चुका था। शहराम, मेरे लिए हारून बहुत ख़ास थे, ख़ास रहेंगी। मैंने उनसे बहुत मोहब्बत की थी। ज़ारा बेगम की बात करते उन आंखों में नमी उतर गई थी। शहराम ने अपनी माँ को साथ लगाया। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी इसकी आंख लगी थी कि थोड़ी ही देर गुजरी। इसका फ़ोन बज उठा। इस मुश्किल आंखें खोलने की कोशिश की। कोई गैर शनासा सा नंबर देकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। अब इसने आंखें दोबारा बंद ही की थी कि एक बार फिर से फ़ोन बजने लगा। उफ़ो, क्या कामत पड़ गई है। इसने ऊँची आवाज़ में कहते फ़ोन उठाया। देखें, ये कोई वक्त नहीं है किसी को तंग करने का। दोबारा कॉल ना आए मुझे, बदतमीज़। इसने अगले बंदे की बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो फिर से सोने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो कि जल्द ही कामयाब भी हो गई। दूसरी तरफ उस शख्स ने कहा, तुम्हारी तो नींद मैं बर्बाद करूँगा। आखिर पता भी तो चले कि तुम लोगों का किससे टकराव हुआ है। अभी तो बदतमीज़ी दिखानी है मिस नैन तारा, शहराम ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह वो पैकिंग करके नाश्ता करने सबके साथ आकर बैठा। शहराम, बेटा कैसे रहोगे वहाँ लाहौर में? ज़ारा बेगम ने फिक्रमंद होते हुए कहा। मामा, ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है। असलम शाह ने इसकी बात काटते हुए कहा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर नज़र नहीं रखूँगा। पल पल की तुम्हारी खबर मुझ तक पहुँचती रहेगी। उन्होंने शहराम को घूरते हुए कहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, पता नहीं दादो आपके साथ कैसे गुजारा करती होंगी। उनको सास के रूप में आप जो मिल गए थे। वो जूस पीते हुए उनको तंज करने लगा। इसके इस तरह कहने पर ज़ारा बेगम हंसने लगी और असलम शाह अपने पोते को देख कर रह गए और फिर खुद भी हंसने लगे। शहराम, तो बड़ा बेगैरत हो रहा है, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, किस पर चला गया है तू? इसने इनकी बात काटते हुए कहा। जाहिर है आपका खून हो, आप पर ही जाऊँगा, इसने कहकर लगाते हुए कहा। फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। चले, मैं चलता हूँ, मैं आता रहूँगा यहाँ। दादा जान ने इसे मिलते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। अब वो पहले की तरह एक दूसरे पर तंज नहीं कर रहे थे। जिस सबसे मिलने के बाद वो निकल पड़ा। अगले दिन इसने लाहौर में थाने जाते हुए तारा को देखा। वो यकीन नहीं कर सका, वो तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत है। वो लोग इस वक्त शॉपिंग के लिए आए हुए थे। शहराम ने इसे देख लिया था। वो अपनी दोस्त अली के साथ शॉपिंग के लिए यहाँ आया हुआ था। तभी इसकी नज़र इस पेरी पेकर पर पड़ी। क्या हुआ शाहजी? अली इसका बहुत करीबी दोस्त था। बक्सर इसको शाहजी कहकर पुकारता था। कुछ नहीं अली, चलो देर हो रही है। वो जाते हुए एक नज़र देखना नहीं बोला था, जो कि अब किसी लड़की के साथ बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। इससे गाल पे पड़ने वाले गड़े को देखकर शहराम का दिल चाह के वो अपने हाथ से इस गाल पे पड़ने वाले गड़े को छुए।
असलम सर, हवलदार ने आवाज़ में कहा। शहराम ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। एसपी अली आ गया है? इसने हवलदार से सादगी से पूछा। जी साहब। वो अब एसपी के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर जाते ही एसपी अली को इसको देखकर अपनी जगह से उठा। इसको मिलते अली ने शहराम से मुस्कुराते हुए कहा, और शाहजी, ख्याल आ गया आपको थाने का? हाँ, क्यों ना आता, मेरे बगैर आपका दिल कहाँ लगेगा? शहराम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अली ने इसकी बात पर मुस्काना बेहतर समझा। और कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, शुक्र है। काम की बात करो अली, इसने आपसे लहजे में कहा। शहराम, यहाँ कुछ गैर ज़रूरी काम हो रहे हैं। नशा स्मगलिंग तालीमी इदारों में बेचा जा रहा है। मैंने कुछ काबिल ऑफिसर्स को इनकी शनाख्त बदल कर भेजा है ताकि वो इनको पकड़कर मंजिल आम तक लाएं। ये फाइल देख लो, तुम्हें ये केस देखना है। अली ने अपनी बात खत्म करते शहराम की तरफ फाइल की। ये मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसने एक नज़र इस फाइल को देखकर उठते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम कर लोगे। चलो मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है मुझे। ग्लासेस उतारते हुए शहराम ने कहा, खुदा हाफिज़। आमना, या रियाजी के प्रोफेसर क्यों नहीं आ रहे? तारा ने आमना की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों अगली क्लास लेने के लिए जा रही थी। कह रहे हैं कि कोई नया प्रोफेसर आ रहा है। आमना ने चिप्स खाते हुए कहा। थोड़ी सी मुझे भी दे दो, तारा ने कहा। आमना ने तारा को शायद सूझी। इसने आमना के हाथ से चिप्स का पैकेट लेते भागने लगी। आमना मुंह खोले समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर हुआ क्या है। जब समझ में आया तो वो भी पीछे लपकी। अब ऐसा था कि तारा आगे भाग रही थी और आमना इसके पीछे। इसी दौरान कोई सामने से आ रहा था। तारा इसे बेसाख्ता टकराई। शहराम, जो इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं था, बेसाख्ता इसके हाथ इसका मोबाइल ज़मीन बोस हो गया। सॉरी, मैंने देखा नहीं, तारा ने घबराते हुए कहा। उस आदमी को गुस्से से देखने वाली आंखों से भाग जाना चाहती थी। इसने शहराम को घूरते पाए भागने की तैयारी पकड़ ली। वो वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि शहराम ने इसका इरादा समझते हुए जल्दी से इसकी कलाई पकड़ी। वो इस रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। बेसाख्ता इसे सीने से टकराई। इसकी कलाई अभी भी इसकी सख्त गिरफ्त में थी। तकलीफ से इसकी आंखों में नमी उतर आई। छोड़े मेरा हाथ, तारा ने रोते हुए कहा। शहराम ने इसकी आंखों में उतरती नमी को देखते हुए इससे कलाई छोड़ दी। तारा ने अपने हाथ पर गिरफ्त हल्की महसूस करते जल्दी से हाथ छुड़वाया और भागते हुए वहां से रफू चक्कर हो गई। शहराम अब अपने हाथ को देख रहा था। सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। क्लास में दाखिल होते ही आमना से इसका सामना हुआ। कहाँ थी तुम? आमना ने इसको देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और जा रहा था। क्या हुआ, तुम्हारे रंग क्यों उड़े हुए हैं? कुछ नहीं, अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई थी। क्लास में कोई दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट इसको देखकर खड़े हो गए। सलाम का जवाब देते ही शहराम ने बैठने का कहा। तारा आंखें खोले हैरान होते हुए इसे देख रही थी। बैठ जाएं, मैं आपको प्रोफेसर शहराम शाह, मैं आप मुझे प्रोफेसर शाह भी कह सकते हैं। स्टूडेंट इस बंदे को देखकर दीवाने हो गए। क्लास में एक वो ही थी जो लाताल्लुक बनी थी। शहराम ने क्लास में दाखिल होते ही इस प्री पेकर को देख लिया था। चले सब अपना तारुफ करवाएं। सबसे पहले इनसे ही शुरू हुआ क्योंकि ये पहले सबसे बैठे हुए थे। आमना ने अपना तारुफ कराया। अब तारा की बारी थी। तारा उसने हैरान होते हुए कहा। खड़ी होकर अपना तारुफ करवाएं, आमना ने इशारे से कहा। तारा खड़ी हुई। दोनों की आंखें मिली। तारा का बेसाख्ता इसकी आंखें देखकर दिल धड़का। लेकिन कुछ देर का मंजर सामने आती ही अपनी कलाई को देखा इसने। शहराम समझ गया कि इसको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसको अपने के पर बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तारा ने इसकी नज़रों से घबराते हुए अपना बैग पकड़ा और क्लास से बाहर निकल गई। शहराम ने इसके बाद में खबर लेने का सोचते हुए दोबारा से शुरू किया। जी तो आप बताएं। क्लास से बाहर निकलती ही वो कैंटीन में चले गई। अभी कुछ देर गुजरी थी कि आमना आती नजर आई, लेकिन आती ही इसने इसे कान सर पर धमाका किया। प्रोफेसर ने तुम्हें अपने ऑफिस आने का कहा है। आमना ने कहा। क्या? तारा ने घबराते हुए कहा। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे किसी जिन ने बुलाया हो। आमना ने जलकर कहा। आप में से नैन तारा कौन है? तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। जी मैं, आपको प्रोफेसर शाह बुला रहे हैं। तारा मरती क्या ना करती जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ऑफिस के बाहर खड़े होते ही इसने सांस लिया, फिर कदम बढ़ाए। ऑफिस में दाखिल होते ही शहराम से इसकी नज़र मिली और तभी नज़रें चुराई गई। शहराम को इसकी नज़र चुराने पर अपनी हंसी पर काबू पाया। कमरे में शहराम की आवाज़ गूंजी। यहाँ तशरीफ़ लाएं, शहराम ने संजीदगी से कहा। तारा छोटे छोटे कदम लेती इसके पास आई। बैठ जाओ। तारा वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तारा मुसलसल इसकी नज़रों से घबराते हुए अपने हाथ मसलने लगी। तभी शहराम ने अपनी बात कहना शुरू की। मुझे आपका तरीका बहुत नागवार गुजरा, शहराम ने संजीदगी से कहा। सॉरी प्रोफेसर शाहजी। शहराम को इसका शाहजी कहने पर दिल बेसाख्ता दिल धड़का था, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। दोबारा ऐसा ना हो। शहराम ने इसकी हालत में तरस खाते हुए इसको जाने का कहा। शुक्रिया, वो ये कहते हुए जल्दी से भाग गई। पीछे शहराम ने गहरा सांस लिया। अगले दिन वो क्लास में काफ़ी देर से गई। शहराम ने अपने गुस्से पर काबू पाया। इसको यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। स्टूडेंट, कल आपको कहा था अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करके आनी है, और जिसने नहीं की इसको पनिश किया जाएगा। तारा का रोने वाला मुंह हो गया। आमना तुम मुझे बता नहीं सकती थी, इसने नाराज़ होते हुए कहा। सॉरी, तुम जल्दी चले गई थी। सबके असाइनमेंट देखते शहराम ने तारा को मुखातिब किया। यू, इसने तारा की तरफ इशारा किया। जी आपके असाइनमेंट कहाँ हैं? वो सर, तारा ने खड़े होते हुए कहा। क्या वो? सर वो मुझे नहीं पता था, तारा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। इसी बात पर शहराम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो इसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं करता था। मेरे ख्याल से आप कोई मेहमान नहीं है, कल आप किसी से पूछ सकती थी। शर्मिंदगी से तारा ने नजरें नीचे की। सॉरी सर, तारा ने मिनमिनाते हुए कहा। आप कल अपनी असाइनमेंट 5 बार करेंगी। तारा को हैरत से मुंह खुल गया। पूरी क्लास दिलचस्पी से मंजर देख रही थी। सर, शहराम ने इसकी बात काटी।
मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आप अपने काम में ये सब बर्दाश्त नहीं करता, बैठ सकती हैं आप। इसने आमना की तरफ बेचारगी से देखा। यार इस प्रोफेसर को तकलीफ क्या है मुझसे, मेरे पीछे हाथ जोड़ के पड़ गए हैं। वो तब क्लास से बाहर निकल रही थी, तब तारा ने कहा मैं पापा से बात करूंगी, इस प्रोफेसर के गेम बच जाए। तारा ने नागवारी से कहा पता नहीं क्या समझता है खुद को, 2 दिन हुए हैं अभी रौब कैसे डाल रहा है जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। तारा ने जलकर कहा पहले आप अच्छी स्टूडेंट तो बन जाए, बीवी भी बन जाएंगी। इसके बाद का जवाब आमना की तरफ आने के बजाय इनके पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ समझते हुए वो दोनों पीछे मुड़ी। यूँ मुझे अभी 5 मिनट में ऑफिस में नजर आओ, शहराम ने तारा की तरफ इशारा करते अखड़े लहजे में कहा। वो वहाँ से चला गया। आज का दिन ही मनहूस है मेरे लिए, तारा ने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आमना इसकी बात पर कंधे उचका गई। वो अभी ऑफिस में दाखिल ही हुई थी कि किसी ने खींचकर दीवार के साथ लगाया। शहराम इसके इतने करीब था कि वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। शहराम ने इसके बाजू को दीवार के साथ लगाते ही अपने कोट से गन निकाली। तारा गन देखते ही कांपने लगी। अगर इतना ही गरूर है ना पैसे का तो घर बैठा करो, क्योंकि तालीमी अदारे इसलिए होते हैं कि वहाँ से तमीज़ सिखाई जाए जो कि तुम जैसी बदतमीज़ लड़की को आ सके। शहराम ने गुस्से से गर्राते हुए कहा। तारा की जान हवा हो रही थी, लेकिन सामने वाला शायद इस बात से असर लेना जरूरी नहीं समझता था। छोड़े मुझे, तारा ने तकलीफ से कहा। शहराम ने इससे कपाते होठों पर फोकस किया। बेख्याली में उसके मजीद करीब हुआ। अभी वो कोई जसारत करता कि तारा ने अपने हाथ पे इसकी गिरफ्त हल्की महसूस की और धक्का देते ही एक थप्पड़ रसीद किया और ऑफिस से भाग गई। शहराम बेयकीनी से देखता रह गया। देख लूंगा तुम्हें मैं, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मिस तैन। तारा टेबल पर गुस्से से हाथ मारता शहराम सोचने लगा। अगले कई दिन तक वो यूनी नहीं आई। शहराम ने इसकी गैर मौजूदगी का ज़्यादा असर नहीं लिया। इसको यहाँ पर कुछ ही दिन रहकर अपना काम करना था जो कि अभी तक होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे हफ्ते बाद वो यूनी आई। सना बेगम की डांटने पर इसने क्लास ना लेने का सोचते ही वो यूनी के पिछले जगह पर चले गई। तभी इसको एक क्लास से गुजरते ही कुछ लोगों की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान होते वहीं रुकी क्योंकि यूनी की पिछली जगह पर कोई नहीं आता था। तभी क्लास का दरवाज़ा खुला और लड़का बाहर आया। खुले दरवाजे से अंदर का मंजर साफ नजर आया। वो समझ गई थी कि क्या हो रहा है। वहाँ लड़के आइसके कर रहे थे। इसे समझते ही दौड़ लगा दी। लड़के ने इसका इरादा भांपते हुए सिखलाई से पकड़ते हुए को कमरे की तरफ ले जाने लगा और वो इसमें कामयाब भी रहा। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तारा ने इस लड़की को हाथ पे इतनी शदीद से काटा कि वो लड़का चिल्लाते दूर हटा। तारा ने भागना चाहा लेकिन दूसरे लड़के ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई। साली कहीं की तेरी तो। इसने तारा को इतनी शदीद से थप्पड़ मारा कि एक लम्हे को उसका सर चकरा गया और नाक से खून बहने लगा। तारा ने रोते हुए इनसे कहा खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अब चल अंदर। पहले वाले लड़के ने अंदर धकेलते हुए गर्राया। तारा इस सप्ताह के लिए तैयार नहीं थी। वो ज़मीन बोस हुई। पास पड़े हुए टेबल से इसका सर लगा। खून की एक लकीर निकलने लगी। जख्म से तारा ने बेबसी से हाथ जोड़ते हुए कहा मुझे जाने दो प्लीज़, खुदा का वास्ता है। वो लड़का ने इसके हाथ को झगड़ते हुए इस पर झुकना चाहा लेकिन किसी ने इसे पीछे की तरफ धकेलते हुए इसको एक मुक्का मारा। तारा ने उठते हुए शहराम को देखा जो अभी इन लड़कों को बुरी तरह मारते हुए गालियाँ निकाल रहा था। तारा बुत की तरह इन लड़कों को देख रही थी जो बुरी तरह तड़प रहे थे, लेकिन शहराम पागलों की तरह इनको मार रहा था। तारा की नज़र इसके हाथ पर गई जिससे खून बहुत तेज़ रफ्तारी से निकल रहा था, लेकिन शहराम नज़रअंदाज करते अब कैसे किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। पिछले हिस्से की तरफ आओ। इस सारी कार्रवाई के बाद शहराम पहली बार तारा की तरफ मतवज्जा हुआ। गुस्से से सिखलाई से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। बाहर लाते इसे झटके से छोड़ा। शर्म है तुम्हें? अगर मैं वहाँ फ़ोन सुने ना आता तो वो तुम्हारे साथ क्या करते, अंदाज़ा है तुम्हें इस बात का? शहराम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्या कर लेते वो, और आप कौन होते हैं? तारा ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसी तरह चिल्लाते हुए कहा कोई हक नहीं है आपका मेरे पर जो इस तरह चिल्ला रहे हैं। शहराम ने इसे बालों से पकड़ते हुए बैक साइड पर निकलते हुए कहा पार्किंग की तरफ ले आया। वो दुपट्टे से बेनियाज तारा को गाड़ी के अंदर धकेलते हुए खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी के अंदर बैठते शहराम ने गाड़ी स्टार्ट की। एक लम्हे के लिए तारा समझदार थी कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही लम्हे इसने चलाना शुरू कर दिया। कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे रोको गाड़ी। वो चुप, एकदम चुप। शहराम ने ब्रेक लगाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। तारा इस कदर इसके ऊंचे बोलने पर सहम कर रोने लगी। कुछ देर बाद शहराम ने एक जगह गाड़ी रोकी। तारा ने शहराम को देखते हुए कहा कहाँ लाए हो मुझे, लेकिन शहराम ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते तारा की तरफ का दरवाज़ा खोलते इसे खींचते हुए निकाला जिससे टकराती बची। मैंने तुमसे कहा कि मुझे कहाँ लेकर आए हो, इस बार ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन शहराम इसको घसीटते हुए फ्लैट के अंदर ले जाने लगा। हाथ छोड़ो मेरा। तारा ने अपने नाखून से इसका हाथ को जख्मी किया, लेकिन सामने वाले ने असर लिए बगैर फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर धकेला। वापस मुड़ते ही दरवाज़ा लॉक किया। तारा इसकी सारी कार्रवाई फटी आंखों से देखती रही, लेकिन इस सब के बाद इसकी नज़र खुद को वजूद पे पड़ी तो इसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें गिर जाए। वो इस वक्त इन लड़कों से भी बुरा हाल लग रहा था इसे।
तारा ने कदम पीछे लेने लगी। शहराम कदम बढ़ाता इसे करीब जाने लगा। देखो मेरे साथ कुछ मत करना, मेरे पापा तुम्हारी जान से मार देंगे। शहराम ने इसी बात पे कहकर लगाया। ओ मैं तो डर गया, ड्रामाई अंदाज में कहा। तारा की हिम्मत जवाब दे गई। इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो गिरती, शहराम इसे थाम चुका था। वो आंखें खोले समझने लगी कि फिर आज का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने आया। वो एक झटके से उठ बैठी, लेकिन अगले ही पल इसकी नज़र कुर्सी पर बैठे शहराम पर पड़ी, जो वो स्पार्ट चेहरा लिए इसे ही देख रहा था। इसकी लाल होती आंखों से तारा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। तभी शहराम का फ़ोन बजा। अली पहुंच के ओके। फ़ोन बंद करते वो उठकर तारा के करीब आया। जल्दी से जोड़ा पहन कर बाहर आओ, हमारा निकाह है। तारा एकदम गुस्से से कट बराबर हुई। और तुम्हारी भूल है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से निकाह करूंगी। तारा ने गर्राते हुए कहा। मैं कितना घटिया हूँ इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा, इसीलिए बेहतर यह है कि चुपचाप मेरी बात मानो। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तारा ने बुलंद आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ नीचे करो। तारा ने सहम कर एक कदम पीछे लिया। मैं तुम्हारा कोई मुलाजिम हूँ जो नहीं हूँ जो कह रहा हूँ चुप करके करो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। शहराम ने गन निकालते हुए कहा। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करते हैं मुझे कोई डर महसूस नहीं होगा, इसलिए चुपचाप तैयार हो जाओ। 5 मिनट बाद बाद 5 मिनट बाद मैं तुम्हें तुम मुझे बाहर नजर आओ। तभी एक लड़की अंदर दाखिल हुई। इसे तैयार करो। इसने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद नैन तारा दिलावर से नैन तारा शहराम शाह हो गई। इसने एक नज़र इस सितमगर को देखा जो सफेद सलवार सूट में अली के गले में बारीक ले रहा था। इसका दिल का रोने का चाह रहा था। वो अब इनको बाहर सबको बाहर छोड़ने जा रहा था। एक दिन में इसके साथ क्या से क्या हो गया। वो अपने हाथों को देखते हुए सोचने लगी। तभी कोई इसके साथ आकर बैठा, लेकिन इसने सर नहीं उठाया। वो जानती थी कौन हो सकता है। तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, शहराम ने मुस्कुराते हुए तारा से कहा। अच्छी तरह से हो गया है। गैर मरी नुक्ते को देखते हुए तारा ने कहा। तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया इंसान हो। कोई एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना गिर सकता है? शहराम ने एक झटके से इसे बालों से पकड़ा, तकलीफ से कराही। शहराम ने इसे चेहरे को करीब करते इसको होंठों को निशाना बनाया। इसके अंदाज इस कदर शदीद था कि तारा को अपना सांस बंद रहता हुआ महसूस हुआ। इसने शहराम को धकेलना चाहा। तारा के हाथों को अपने दूसरे हाथ की गिरफ्त में कैद किया। इसको अपने मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। शहराम ने इसकी हालत पर रहम खाते हुए इसे पीछे किया और इसकी तरफ देखा जो अब सुर्ख होंठों से गहरे सांस ले रही थी। उठो, तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊँ। वह बेयकीनी से शहराम को देख रही थी। मेरे घर? इसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर रहने देते हैं। वो इसके मना करने पर उठ खड़ी हुई। मैं चल रही हूँ, एक शर्त पर छोड़कर तुम्हें आऊँगा। क्या? उसका इस तरह देखना शहराम को बहुत अच्छा लगा। ये कि तुम इस निकाह के बारे में कुछ नहीं कहोगी किसी से, इसने नरम लहजे में कहा। जैसा तुम कहो। तारा ने नज़र झुकाते हुए कहा। एक और बात, तुम अब मुझे शाहजी या आप कहकर बुलाओगी। वो सर हिलाकर रह गई। ओ फल्ला, इतनी फर्माबरदारी! शहराम सोच ही सका। चलो आओ। वो उसके पीछे चलने लगी। गाड़ी अभी रुकी ही थी कि तारा ने लॉक खोलना चाहा। मेरी बात गौर से सुनो, शहराम ने कहा। ये गन देख रही हो? अगर तुमने अपना मुंह खोला ना। शहराम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इसको अपने रेवलर दिखाया। और कल तुम यूँ नहीं आना। इसके सामने इसका बैग किया। बैग पकड़ते ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर भागने वाले अंदाज से गेट से घर के अंदर चले गई। शहराम ने इसके अंदर जाते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे तुम इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? सना बेगम ने कहा। वो मैं अपनी दोस्त की तरफ थी मामा। तारा ने झूठ बोला। अच्छा, ये तुम्हारे मुंह क्यों लाल हो रहा है? सना बेगम ने परेशान होते हुए कहा। वो धूप में से आई हूँ मामा, इसलिए। तारा ने नज़र चुराते हुए कहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, इसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। सना बेगम किचन में चले गई। तारा ने कमरे में आते ही लॉक किया, बेड पर गिरने वाले अंदाज से लेट गई और सारे दिन के बारे में सोचने लगी। इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसके बालों में जज़ब हो गए। रोते रोते कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। सूरज गरूब होने लगा और हर तरफ तारीखी फैल गई। फ़ोन पर आने वाली कॉल ने इसकी नींद तोड़ी। थोड़ी थोड़ी आंखें खोले हुए नंबर को देखने लगी। शहराम की कॉल थी। इससे फ़ोन में कैसे नंबर आया इसका? वो इस घटिया इंसान से किसी चीज़ की भी तवक्को कर सकती थी। कॉल अब दोबारा से आ रही थी। इसने फ़ोन ही बंद कर दिया, उठकर फ्रेश होने चले गई। जब वो फ्रेश होकर निकली तो वो इस वक्त नाइट सूट पर मलबूस थी। अपनी पुष्ट पर नजरें महसूस करते हुए मुड़ी, लेकिन अगले ही लम्बे चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि शहराम ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए चुप करवाया और फिर हाथ हटा दिया। तो मेरा मतलब है आप यहाँ? शहराम को की घुरी देखते हुए इसने कहा। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? वो इसने बेड पर पड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया। मैं शावर ले रही थी, मुझे नहीं पता चला, तारा ने मिनमिनाते हुए कहा। शहराम ने इसे कमर से पकड़ते हुए करीब किया। दोबारा इस तरह नज़रअंदाज मत करना। मैं तारा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर शहराम ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो कदम शहराम से छोटी थी, इसलिए शहराम को झुकना पड़ रहा था। शहराम दूर हो, लेकिन अभी भी इसी कमर से थाम रखा था।
वो अब तारा को बाहों में उठाए बेड पर ले आया। तारा ने मुज़ाहमत करनी चाहिए लेकिन शहराम के घूरने पर सहम गई। बेड पर लेटाते हुए शहराम भी इसकी तरफ रुख करके लेट गया। तारा जल्द ही नींद के वादे में चले गई। सुबह जब इसकी आँख खुली तो घड़ी सुबह के 8 बज रही थी। इसने अपने साथ इस जगह को देखा जहाँ शहराम रात को सोया था। पता नहीं वो कब गया होगा। वो सर झटकते हुए शावर लेने चलेगी। शावर लेने के बाद आईने में खुद को देखा। सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहने, 7 सूट दुपट्टे डाले, बहुत अच्छी लग रही थी। तभी काजल लगाने से इसकी आंखें मजीद बड़ी लगने लगी। साथ पिंक कलर की लिप ग्लॉस लगाते बेख्तियार इसको शहराम की कल वाली हरकत याद आई। उफ, मैं क्यों सोच रही हूँ इस घटिया इंसान के बारे में, और ये इतना तैयार क्या मैं इसके लिए हो रही हूँ। खुद को शीशे में देखते हुए तारा ने सोचा, मैं क्यों तैयार होने लगी इस बदतमीज़ के लिए। सर झटकते हुए अपना बैग उठाते हुए कमरे के बाहर आई। ड्राइंग रूम टेबल पर आती इसने सलाम किया। कैसी हो मेरी गुड़िया। चाय पीते दिलावर ने प्यार भरे लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ। जूस पीते हुए उठ खड़ी हुई। अरे नाश्ता तो करो बेटा। दिलावर शाह के कहने पर डर्ट से पहले सना बेगम ने कहा। सॉरी मामा, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है तो देर हो जाएगी। ओके, खैर से जाओ। वो खुदाफिज करते बाहर चले गई। वो जब यूनी के अंदर गई सामने ही आमना मुस्कुराते हुए नजर आई। तारा इसको देखकर मुस्कुरा भी ना सकी। कैसी हो आमना ने आते ही पूछा। ठीक हूँ तुम। मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज मिस तारा जी बड़े लश्कारे मार रही हो। खैर तो है ना। किसने दिल दे दिया है। आमना ने आंख मारते हुए कहा। तारा इसके इस तरह कहने पर घबरा गई लेकिन जल्दी संभल भी गई। अब ऐसे भी तैयार हो सकती हूँ क्या। तारा ने जलकर कहा। नहीं मेरी जान, ऐसी ही बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। चलो क्लास के लिए चलें। वो दोनों क्लास की तरफ बढ़ी। सारे लेक्चर बेदिली से लेने लगी। शहराम के लेक्चर से पहले वो कैंटीन में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए आई। तभी एक लड़का जो शायद इसी की क्लास का था इसके साथ वाली कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अहमद है। आप मेरे ही डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं। इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तारा ने कुछ झिझकते हुए इससे हाथ मिलाया। ये मंजर किसी की आंखों ने देख लिया। शहराम जो कि कैंटीन चाय पीने आया था वहाँ तारा के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान रह गया, लेकिन इसने बाद में इसकी खबर लेने का सोचा। वो उठकर गुस्से से चला गया वहाँ से। और शिट, मैं लेट हो गई क्लास के लिए। भागते हुए क्लास में दाखिल हुई। शहराम क्लास ले रहा था। इसने एक नज़र शहराम को देखा जो आज इत्तेफाक के साथ सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस था और ज़रूरत से ज़्यादा वजीह लग रहा था, और चुपचाप अपनी जगह पर आने ही लगी। तभी पूरी क्लास में इसकी आवाज़ आई। आप किसकी इजाज़त से क्लास में दाखिल हुई हैं। शहराम ने उखड़े लहजे में कहा। इसको सुबह सुबह क्या हुआ है। हरी मिर्च तो नहीं चबा आया कहीं। तारा बस सोच सकी। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। तारा ने मिनमिनाते हुए कहा। आप क्लास के बाद मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। वही लहजे में कहते वो लेक्चर लेने में मसरूफ़ हो गया था। तारा सारा लेक्चर बेदिली से लेने लगी। इसको रह रहकर इस पर गुस्सा आने लगा। आखिर ये चाहता क्या है। शहराम को बहुत देर से खुद पर इसकी नज़रें महसूस हो रही थी, जैसे जिससे वो अच्छी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। क्लास ख़त्म होते ही इसने सब स्टूडेंट को अपनी तरफ मतवज्जा किया। सो स्टूडेंट, आप लोग ग्रुप बनाएं और असाइनमेंट बनाएं। परसों मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और अब जिसने अपनी असाइनमेंट सबमिट ना कराई उसको पनिश किया जाएगा। शहराम ने सब स्टूडेंट को देखते हुए कहा। आखिर नज़र दुश्मन जान को देखा जो रजिस्टर पर लकीरें खींचने में मसरूफ़ थी, या वो शहराम को नज़रअंदाज कर रही थी। ग्रुप आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, देख लें आप लोग किसके साथ ठीक से कंफर्टेबल हों। वो अपनी बात करते अपनी चीज़ें उठाने लगा। क्लास ख़त्म होते तारा अभी उठी ही थी कि अपना नाम पुकारने पर मुड़ी। नैन, तारा आप मेरे ग्रुप में आना पसंद करेगी। आई होप आप ठीक से पढ़ सकेंगी, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने कुछ फासले पकड़े शहराम को देखा जो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। क्यों नहीं, तारा ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। ओके, तब आप अगली क्लास के बाद मुझसे मिलें। और वो बातें करते क्लास से बाहर निकल गए। शहराम जो लाताल्लुक़ बना दरअसल वो इनकी तरफ मुतवज्जा था। अगली क्लास के बाद वो दोनों यूनी के एक दरख्त के नीचे बैठे असाइनमेंट पर काम करने लगे। अहमद ने पास से एक पुल तोड़ते ही तारा की तरफ बढ़ाया। तारा ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। दूर खड़े शहराम की नज़रों से मंजर बच ना सका। बस इसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसको यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। अपने ऑफिस में आते ही कोट उतार कर कुर्सी पर लटका दिया और टाई को ढीली करने लगा। एकदम इसे ऑफिस में घबराहट होने का एहसास हुआ। शहराम ने गहरा सांस लेना शुरू किया। वो जोश भी अपनी हालत समझ वो खुद भी अपनी हालत समझने से कासिर था। वो दोनों पढ़ रहे थे, तभी एक लड़की पास आई। से नैन तारा को मुतवज्जा किया। आपको सर शहराम अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। वो लड़की पैगाम देते हुए वहाँ से चलेगी। तारा उठ के शहराम के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। गहरा सांस लेते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते ही इसने देखा वो ऑफिस के वस्त में खड़ा आने वाले की ही तरफ मुतवज्जा था। तारा को उसके तासुरात बहुत अजीब लगे, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। शहराम कदम कदम चलता इसे करीब आकर रुका। इसका हाथ पकड़ते हुए तारा को दीवार के साथ लगाया। बेख्तियार तारा के मुँह से कराही, जब मैंने तुमसे कहा था कि क्लास के बाद मुझसे मिलना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। शहराम ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं आपकी कोई मुलाजिम नहीं हूँ जो आपकी बातें मानूं। तारा ने बेखौफी से सुबह वाला बदला लेते हुए कहा। शहराम ने बालों से पकड़ते अपने चेहरे के करीब तर किया। मेरी सब्र को मत आजमाओ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, छोड़े मुझे। तारा ने इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा। शहराम इसके हाथों गिरफ्त में लिए दीवार के साथ लगा चुका था।
तारा ने अपने होठों से हाथ की पुश्त से इसका लम्स हटाना चाहा, लेकिन एक बार फिर शहराम इस पर झुका। इस बार इसे गिरफ्त सख्त थी। तकलीफ से तारा की आंखों से आंसू निकलने लगे। शहराम इसे अपने अगले पिछले बदले लेते हुए इस पर रहम खाते हुए दूर हटा। तुम जितनी बार मेरे लम्स मिटाना चाहो कि मैं उतना ही तुम पर अपना लम्स छोड़ता जाऊंगा। दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। शहराम ने इसको जाने के लिए कहा। तारा रोते हुए वहाँ से निकल गई। इसके जाते ही शहराम बैठ गया। शहराम को अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। जब वो बाहर आई, बेख्तियार इसने अपने होठों पर हाथ रखा। जलन महसूस होते ही इसने हाथ हटा लिया। एक बार फिर इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। वहशी। अगले दिन इतवार का था, तो वो घर पर ही थी। 12 बजे उठते फ्रेश होने चले गई। घर पर इसके अलावा कोई नहीं था। सना बेगम अपनी किसी दोस्त की तरफ गई थी। तारा फ्रेश होने के बाद किचन में आ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय लेते वो अपने कमरे में आई, लेकिन ये क्या, उस तमगर सामने ही बेड पर बैठा इसी को देख रहा था। चाय का कप हाथ से गिरते ही ज़मीन बोस हो गया और कुछ गर्म चाय से पाँव पर भी गिरी। तारा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली। क्या करती हो लड़की? शहराम इसे अपनी बाहों में उठाए बेड पर ले आया। जूता उतारते इसका पाँव देखने लगा, जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। फिर कोई ट्यूब देखते इसे जख्म पर लगाने लगा। ठीक से कोई काम नहीं कर सकती? तारा ने इसी बात काटते हुए कहा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। शहराम को उस वक्त कोई छोटी बच्ची जैसी लगी। रोते हुए वो अपनी नाक सुख कर बैठी थी। क्या कहा तुमने? शहराम से करीब हुआ, पेशानी पे बल डालते हुए तारा से पूछा। तारा इससे दूर होती बेड क्राउन से लगी। शहराम इस पर झुका। तारा ने सख्ती से आंखें बंद की। शहराम को इसकी अदा बहुत अच्छी लगी। छोटी सी जुसारत करते ही वो दूर हटा, लेकिन तारा उसी पोजीशन में लेटी रही। नैन तारा। इसने पहली बार तारा को इसके नाम से मुखातिब किया था। जी, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे घर वालों से इस निकाह की बात करूं, बस अब और नहीं रहा जाता। शहराम ने जोमानी तरीके से देखते हुए कहा। तारा ने सुर्ख चेहरा लिए इसे नजरें चुराई। शहराम उठते दरवाजे की तरफ बढ़ते इसने लॉक किया। तारा इसकी हरकत पर हैरान होते हुए इसे देखने लगी, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। तारा को वो इस दिन वाला शहराम लगा। तारा सहम कर सिमटी। वो भी इसे गोद पे सर रख रहा था। शहराम की इस हरकत पर जान में जान आई। ये बंदा क्या है? पल पल इसे हैरान करता रहता है। तारा का हाथ अपने सीने पर दिल की जगह रखा, जो अब धड़क रहा था। तारा ने दूसरे हाथ से इसके बाल से हिलाने लगी। शहराम ने सुकून मिलते ही अपनी नींद से बोझल आंखें बंद कर दी। वो कितनी देर शहराम को देखती रही, जो शायद नींद की वादी में चला गया था। क्या था ये शख्स? इसने क्यों निकाह किया था? ये सोचना सीखी। कुछ ही देर बाद इसको भी नींद आने लगी। वो भी बराबर में दूसरी तरफ मुड़ के लेट गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को शहराम की बाहों में पाया। वो शायद अभी भी नींद में था। इसकी सांसों को अपनी पुश्त और गर्दन पर महसूस कर सकती थी। इसने उठना चाहा, लेकिन शहराम ने इसे जकड़ कर रखा हुआ था। गहरा सांस लेते हुए इसने अपना रुख शहराम की तरफ किया। वो इस वक्त इतने करीब थी कि वो शहराम के चेहरे को छू सकती थी। बेख्तियार हाथ बढ़ाते हुए इसने शहराम की पलकों को छूना चाहा, लेकिन शहराम ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाए इसको ऊपर झुका। तारा इसे बताते हुए घबरा गई। क्या कर रही थी तुम? तारा ने लबों को तर करते हुए इसकी तरफ देखा, जो इसी को देखने में मसरूफ था। तारा ने अपनी नजरें झुकाई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, शहराम ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा। मजाल है ये बंदा अपनी बात भूल जाए। कुछ भी नहीं। इसके इतने करीब होने पर तारा की आवाज़ कांप रही थी। शहराम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो अब इसके लबों पर झुककर इसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। होठों को आज़ाद करते हुए उसकी गर्दन पर झुका, फिर तारा की नाइट सूट की शर्ट कंधे से हटाते हुए वहाँ अपने लबों से चूमने लगा। इससे पहले वो कोई जसारत करता, इसे तारा के रोने की आवाज़ कानों में आई। सर उठाकर देखा, वो अपनी आंखें बंद किए रो रही थी। शहराम गहरा सांस लेते इसके शर्ट सही करते हुए उठ खड़ा हुआ। तारा कितनी देर रोने के बाद कमरे में किसी की मौजूदगी को ना महसूस करते हुए आंखें खोली। क्या वो चला गया? नाराज़ होकर मुझसे होता रहे नाराज़। तारा ने सोचते हुए उठी और उठते हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ दिन से वो यूं नहीं आ रही थी। शहराम और अली इस वक्त किसी होटल में बैठे खाना खा रहे थे। भाभी कैसी है? अली के पूछने पर इसे कुछ दिन पहले इसे घर पर अपनी और तारा की रोमांटिक मुलाकात याद आई, जिस पर वो लब भींच कर रह गया। ठीक है। शहराम ने कांटे की मदद से मुंह में पास्ता डाला। अच्छा, हो गई वो तुम्हारे और अपने रिश्ते से रजामंद? अली ने एक बार फिर से सवाल किया। हो जाएगी। नैपकिन से मुंह साफ करते हुए शहराम ने कहा। अपने ससुराल वालों के सर पर कब धमाका मार रहे हो? अली का इशारा तारा की माँ बाप की तरफ था। जल्द ही केस ख़त्म हो जाए ना, तब अपने ससुर से मुलाकात करूंगा। अली पानी पीते से देख रहा था, जो बहुत सीरियस नज़र आ रहा था। खैर, जब भाभी को अपने बाप का असली चेहरा का पता चलेगा तब क्या होगा? वो इसका बाप नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तारा तो उसे अपना बाप ही मानती है ना। माने या ना मानने से क्या होगा? जब हकीकत खुलेगी तो खुद ही संभल जाएगी। शहराम ने कहा। कल फेयरवेल पार्टी है, पक्की खबर है। वो बंदा ड्रग सेल करने भेस बदल कर आएगा। यकीनन हम उसके साथियों तक पहुंच सकते हैं। अली ने शहराम की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले शहराम कुछ कहते इसका फ़ोन भेजने लगा। किसी कॉल है? हिटलर की। शहराम ने मुस्कुराते हुए कहा। अली इसकी बात समझकर मुस्कुराने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दादा जान?
भूला नहीं हूँ, बस काम बहुत ज़्यादा है ना आजकल। लगाऊंगा कुछ दिन के बाद चक्कर, और आपको कैसी किसी से मिलवाना है, शहराम ने तारा को सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद करने के बाद फ़ोन रख दिया। चलो मैं चलता हूँ। ओके। वो अली को खुदाफिज कहता बाहर आ गया। इसका इरादा तो अपने घर जाने का था, लेकिन उस दिन का अपना तारा के साथ रवैया सोचते हुए शॉपिंग के लिए चला गया। कुछ देर कपड़े देखने के बाद इसे अपने काम की चीज़ नज़र आई। ये ब्लैक सूट कर दें। वो सारी काली रंग की फ्रॉक थी जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। वो पेमेंट करते पार्किंग की तरफ आया। अब इसका रुख अपनी जान के घर की तरफ था। कुछ देर बाद इसने घर की बैक साइड पर अपनी गाड़ी रोकी। वो छुप छुपाता हुआ तारा के कमरे में आया। कमरे में आते ही दरवाजे को लॉक किया। अब वो बेड के करीब आया। बेड पर इसकी चीज़ें पड़ी हुई थी। शहराम इनको देखकर बेख्तियार मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गया। तारा के वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो शहराम को अपने सामने देखते हुए इसने अपनी बेख्तियारी निकलने वाली चीख को रखा। फिर जब वो संभल गई, इसने बेड पर अपनी चीज़ें देखी। सुर्ख चेहरे के साथ इसने चीज़ों को उठाकर अलमारी में रखा। शहराम बहुत दिलचस्पी से देख रहा था जो अब इसी को घूर रही थी। आपको तमीज़ नहीं है, हर किसी के कमरे में इस तरह मुंह उठाकर चले जाते हैं। शहराम इसकी बात में मुस्कुराते हुए उठा और इसके पास जाकर ठहर गया। हाँ, मैं तुम्हारे मामले में बहुत बदतमीज़ हूँ। मुझे अपनी बीवी के कमरे में बिना इजाज़त के जाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। शहराम ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। खैर के इधर आओ। शहराम इसको हाथ थामे बेड पर ले आया। ये शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या ये इसमें देख लो। शहराम ने लापरवाही से कहा, कितनी प्यारी है। तारा ने बच्चों जैसे खुश होते हुए कहा, तुमसे कम। खैर जाओ पहन कर आओ। जी। तारा वॉशरूम ड्रेसिंग रूम की तरफ चलेगी। काफ़ी देर इंतजार करता रहा। जब वो बाहर नहीं आई तो शहराम ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तारा की मिनमिनाती हुई आवाज़ आई, ये नहीं बंद हो रही। क्या बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। तारा जल्दी से बाहर निकली। इस बंदे का क्या भरोसा। क्या हुआ। शहराम ने इसे देखते हुए कहा। तारा कुछ कहे बगैर इसकी तरफ पुष्ट करती हुई मुड़ी। शहराम समझ के इसके मज़ीद करीब हुआ। कमर से तारा की रेशमी बाल हटाते हुए इसकी सर्द उंगलियाँ तारा की पुष्ट से मिस हुई। तारा का एकदम सांस रुका। शहराम ने जिप बंद करते हुए इसकी गर्दन पर अपने लब रखते दूर हुआ। तारा ने अपना रुख मोड़ा। परफेक्ट। शहराम ने इसे देखते हुए कहा, सुबह तुम यूनी में यही पहन कर आओगी। तारा ने नासमझी से इसे देखने लगी। कल फेयरवेल पार्टी है, सुबह तुम्हें पिक करूँगा, तैयार रहना। तारा अभी भी वैसे ही बुत बनी खड़ी थी। कुछ याद आने पर शहराम जाते जाते रुका। तारा को कमर से पकड़ते हुए खुद से करीब किया। तारा शहराम के चौड़े सीने से लगी। डिम्पल दिखाओ मुझे। तारा इसकी अजीब फरमाइश पर इसे हैरान होते हुए देखने लगी। क्या। न समझी से इसे देखते हुए पूछा। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं दिया, डिम्पल दिखाओ। तारा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए इसे फरमाइश पूरी की। शहराम ने तारा के चेहरे को पकड़ते हुए इसके दोनों गालों को चूमते हुए इसके लबों पर झुकते इसे सांस अपने अंदर उतारने लगा। दूर होती होते एक नज़र अपनी जान को देखा जो अब नज़रें झुकाकर गहरे सांस ले रही थी। गुड नाइट बोलते हुए चला गया। इसके जाने के बाद तारा ने खुद को शीशे में देखा। शहराम का ख्याल आते ही फिर से इसे गाल दहकने लग गए। सुबह इसकी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। उठते ही वो फ्रेश होने चली गई। 5 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो इसने वही रात वाली फ्रॉक जेब तन किए हुए थी। अब वो अपनी नमी वाले बाल खुश कर रही थी। अपने पीछे शहराम को देखा तो इसे हैरत का झटका लगा। क्या इसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता क्या। वो बस सोच सकी। हाँ शायद नहीं लगता। शहराम ने इसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया। तारा मुंह खोले इसे देखने लगी। पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, अब नज़र ना लगा देना मुझे। शहराम ने इसे आंख मारते हुए कहा। वो इसकी तरह इस तरह कहने पर गड़बड़ा गई। इसने शहराम को आईने में देखा। वो इस वक्त ब्लैक पेंट कोट में मलबूस लाताल्लुक बना मोबाइल चलाने लगा। वो रेड लिप ग्लोस लगाते हुए कैचर में बाल मुकीद करने लगी। आखिरी नज़र खुद को देखते हुए वो शहराम की तरफ बढ़ी। चले गले में ब्लैक ही दुपट्टा लेते शहराम से कहा। शहराम ने तारा को देखा। वो उठा। तारा के पास आते ही इसने कैचर में से कैद किए हुए बाल आज़ाद किए। आप शार की तरह पुष्ट पर फैल गए। अब सही है, पहले मैं जाता हूँ घर के बैक साइड से, तुम बाद में आना ख्याल से। तारा अपनी बेख्तियारी पर लब काटने लगी। शहराम से बात पर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें मेरी फिक्र है, आबरू उचकाते हुए कहा। आप मेरे शोहर हैं, पर इस आपकी बार इस अपनी जुबान दांतों में दी। शौहर के हकूक मालूम है तुम्हें। शहराम ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा। शहराम की बात पर कानों तक सुर्ख होगी। अच्छा अब ऐसी भी बात नहीं कही कि तुम ब्लश करने शुरू हो जाओ। शहराम ने कहका लगाते हुए कहा। ओके मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ आता हूँ, दिलावर ने उठते हुए कहा। तारा भी बोलना चाहती थी कि वो खुद चली जाएगी, लेकिन उसके सुने बगैर बाहर चले गए। तारा को दिलावर के साथ जाते देखते हुए वो बेख्तियार गुस्सा आया। दूर से ही आमना ने इसे देखते हुए अपना हाथ हिलाया। तारा मुस्कुराते हुए इसके पास गई। माशाल्लाह मेरी दोस्त बहुत प्यारी लग रही है। आमना ने इसे देखते हुए कहा। शुक्रिया। अब वो शहराम को तलाश कर रही थी, लेकिन वो इसे कहीं नजर नहीं आया। इसे खुद पर किसी की मुसलसल नजरें महसूस हो रही थी। सर झटकते हुए वॉशरूम चले गई। हाथ धोते हुए एक कमरे में किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा सा आगे होते हुए इसने देखा, लेकिन अंदर का मंजर देखकर इसने चीख मारी। वो लड़के अब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। इसने भागने के लिए वापस कदम रखे, लेकिन इस लड़के ने इसे बालों से पकड़ते हुए इस लड़की के पास ले आए जो अब बेहोश पड़ी थी। शायद इसे कोई नशे का इंजेक्शन दिया था। एक लड़का तारा को पकड़े हुए था जो मुसलसल रोते हुए मज़ाहमत कर रही थी, जब दूसरा लड़का तेज़ रफ्तारी से इंजेक्शन बढ़ाने लगा। वैसे चीज़ बड़ी है मस्त मस्त।
वैसे चीज़ बड़ी मस्त है बॉस, इनमें से एक लड़के ने आंख मारते हुए कहा। इससे पहले वो लड़का अपने मकसद में कामयाब होता, किसी ने तेज़ रफ्तारी से इसे पीछे धकेला। शहराम जो काफ़ी देर से तारा की गैर मौजूदगी महसूस कर रहा था, कुछ गलत होने का एहसास से वो उठते ही उन्हीं के पिछली जगह पर आया जहाँ एक बार पहले भी इसने इन लड़कों को मारा था। शहराम को इस लड़की को मारता देखकर तारा को इसने पकड़ते हुए गाल पर एक थप्पड़ मारा, जिससे इसकी नाक से खून बहने लगा। इसी गर्दन पर तेज नोक वाला चाकू रखा था। चाकू की नोक अपने गर्दन में चुभती महसूस हुई। छोड़ दे इसे वरना ये जान से जाएगी। शहराम ने एक झटके से इस लड़के को छोड़ा जो अब बुरी तरह जख्मी था। तभी इस लड़की कॉलर से पकड़ते पीछे किया। शहराम ने तारा को अपने तरफ खींचा। इस तरह खींचते पर चाकू तारा के बाजू जख्मी कर गया था। तारा शहराम के सीने से लगी कांप रही थी। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शहराम रोती तारा को साथ लगाए पार्किंग में ले आया। कार में तारा को और खुद बैठते हुए इसने कार स्टार्ट की। शहराम ने अपने फ्लैट के बाहर कार रोककर तारा को देखा जो सीट से टिकाए शदीद रोते रोते सो गई थी। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते तारा को अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड पर लिटा दिया। खुद अलमारी की तरफ जाते अपनी शर्ट निकालते हुए फ्रेश होने चले गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो इसने नज़र तारा की गर्दन पर गई जहाँ चाकू से दे जाने वाले जख्म से खून निकल रहा था। शहराम को बेख्तियार इस पर तरस आया। अलमारी की तरफ जाते हुए इसने अपनी एक शर्ट निकाली और फर्स्ट बॉक्स लेकर इससे पास आया। कमरे की लाइट बंद करते शहराम ने तारा के कपड़े तब्दील किए, फिर इसे जख्म को साफ करते वही पट्टी कर दी और खुद इससे करीब आकर लेट गया। कुछ देर बाद तारा आंख खोलकर देखने लगी। शहराम जो इसे जागते देख चुका था, इसने इसे पुकारा, नैन। तारा ने गर्दन का रुख मोड़े शहराम को देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। अपने घर फ़ोन करो और कहो मैं आज अपनी दोस्त की तरफ रहूँगी। शहराम ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहते इसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया। बेल जा रही थी। अगली तरफ से सलाम किया, हेलो मॉम। वो आज मैं अपनी दोस्त की तरफ रहूँगी, अपनी असाइनमेंट बनानी है, मैं सुबह आ जाऊँगी। नहीं आप नहीं जानती उसे। अच्छा ना आ जाऊँगी, बाय। इस सब के बाद तारा की नज़र खुद पर पड़ी। इसने चौंक कर शहराम को देखा जो इसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। तारा को इस वक्त शहराम बहुत बुरा लगा। आपने मेरे कपड़े बदले हैं? तारा ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। यहाँ कोई और नज़र आ रहा है? शहराम ने इससे ही सवाल कर डाला। मेरी सोच से भी ज़्यादा बदतमीज़ हैं आप। तारा ने इसी तरह गुस्से से कहा, बेबी मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं तुम्हारे मामले में बहुत बदतमीज़ और बेशर्म हूँ। शहराम ने कहका लगाते हुए कहा, आपने मुझे इसलिए यहाँ रोका था? तारा ने जलकर कहा, तो तुम इस तरह घर जा सकती थी। इसका इशारा इसके कपड़ों पर और उसके जख्मों पर था। शहराम की बात सही थी, इसीलिए खामोश हो गई। इसने दीवार पर घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो दोपहर के 4 बजा रही थी। इसे भूख का एहसास हुआ। शाहजी। शहराम को देखते हुए इसने बुलाया जो आंखें बंद के सो रहा था या सोने का दिखावा कर रहा था। शहराम। अब इस बार इसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में पुकारा। शहराम ने आंखें खोले इसे देखा जो अब कुछ देर पहले वाली तारा नहीं लग रही थी। बोलो। वो मुझे भूख लगी है। नज़र झुकाए मिनमिनाते हुए तारा ने कहा, तो बाहर किचन है, बना लो और मुझे सोने दो। शहराम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं बनाना आता तो मैं क्या करूं? शहराम ने लापरवाही से कहा, आप कुछ बना देना। तारा ने बेचारगी से कहा, नहीं मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, आप काम खुद करो। तारा पैर पटकते हुए किचन में आई। बदतमीज इंसान इतना नहीं कर सकता मेरे लिए। कुछ देर बाद जब वो कमरे में आई तो शहराम को वहाँ नहीं पाया। शायद वो वॉशरूम में था। वो अपने बनाए सैंडविच खाने लगी। तभी शहराम बाहर निकल आया और आते ही एक सैंडविच उठाकर खाने लगा। ये क्या तरीका है? तारा ने घूरते हुए कहा, यह मेरा तरीका है। शहराम ने कंधे उचकाकर कहा, बहुत ही बुरा तरीका है। तारा ने चाय के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि शहराम ने पहले ही उठाते एक सिप लेकर कप वापस रख दिया। झूठी चीज़ें खाने से प्यार बढ़ता है। शहराम ने तपाने वाली मुस्कुराहट से कहा, फजूल ही कहा है। तारा ने जलकर कहते हुए बाहर चले गई। किचन में बर्तन रखने के बाद वो फिर से कमरे में आई तो शहराम को बेड पर अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा। ये अपना मोबाइल इससे खींचना चाहा लेकिन शहराम उठ खड़ा हुआ। मेरा फ़ोन दो। तारा ने हाथ आगे करते हुए कहा जो अब इसका फ़ोन हाथ में लिए इसकी तस्वीरें देख रहा था। अरे ये तुम हो? शहराम ने हंसते हुए कहा, दे मेरा। इससे पहले वो अपनी बात ख़त्म कर दी दोनों बेड पर गिरे। शहराम तारा के नीचे और तारा इसके ऊपर। कौन सा मोबाइल किसका मोबाइल सब भूल गया। वो अब दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शहराम ने तारा को कमर से पकड़े बेड से लगाया और ख़ुद इस पर झुका। शहराम बाकी अल्फाज तारा के मुँह में ही दब गए। शहराम अपने हाथों से तारा के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए बेड से लगाया। कुछ देर इसी तरह तारा की सांसों को अपने अंदर उतारता रहा। फिर इससे दूर हुआ। तारा को देखा जो आंखें बंद किए सांस लेने लगी। फिर इसके साथ लेट गया। शहराम। तारा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, वो लोग कौन थे? क्रिमिनल थे। आप कौन हैं? तारा ने शहराम को देखते हुए कहा, मैं एसपी शहराम शाह। इसने भी इसी तरह देखते हुए कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद तारा ने शहराम से सवाल किया, आप कब मामा बाबा से बात करेंगे? बहुत जल्द। वो नाराज़ हो गए मुझसे तो नहीं होंगे, और अगर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शहराम ने संजीदगी से कहा। तारा ने इसके चेहरे पर संजीदगी देखते हुए आगे सवाल पूछने को तर्क किया। कितनी देर एक दूसरे को आंखें बंद किए महसूस करते रहे। सुबह जब तारा की आंख खुली तो इसने शहराम को जानेमाज पर फजर की नमाज अदा करते हुए पाया। वो इसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। वो अब दुआ मांग रहा था। कितना सुकून था इसके चेहरे पर। वो जानेमाज तय करके बेड पर आ गया।
आपने दुआ में क्या मांगा? तारा ने शहराम को देखा जो उसके बराबर में लेट रहा था। अपने बाबा के लिए दुआ की। वो नहीं है इस दुनिया में। मैं 10 साल का था जब वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तारा इसे देख रही थी जो किसी गहरी सोच में डूबा था। तारा ने बेख्तियार अपना सर इसके सीने पर रख दिया। आप मिस करते होंगे। हाँ, आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा अपने बाबा से प्यार करती हूँ और मुझसे। तारा ने सर उठाकर शहराम के चेहरे को देखा जिसके तासुरात समझना बहुत मुश्किल थे। आपसे भी करती हूँ। वो इसी तरह शहराम को देख रही थी। कहाँ करती हो? बात तो मानती नहीं हो मेरी। शहराम ने मस्नूई नाराज़गी से कहा। आपने कभी कुछ कहा है? कहा ही नहीं। अगर कुछ मांगूँ तो दोगी? शहराम की आंखों में चमक आई। आप कहें किस करो मुझे? शहराम ने इसी तरह कहा। एक झटके से सर उठाकर शहराम को देखा। मुझे नहीं आती। तारा ने दोबारा नज़र झुकाते हुए कहा। मैं सिखाता हूँ, तुम शुरू करो। शहराम ने इसी संजीदगी से कहा। मुझे नहीं सीखनी। अभी वो अपनी बात ख़त्म करती शहराम इस पर झुककर अपनी प्यास बुझाने लगा। अब अगली बार मैं ना सुनूं कि तुम्हें किस नहीं आती। शहराम ने सरगोशी करते हुए फिर से तारा के होंठों को कैद किया। कितनी ही देर वो अपनी प्यास बुझाता रहा। शहराम, मुझे सोना है। तो सो जाओ। शहराम ने लापरवाही से कहा। आप सोने देंगे तो सोऊंगी ना। परेशान कर रहे हैं। गहरा सांस लेते हुए वो दूर हुआ। शुक्रिया। दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तारा को अपने गर्दन पर इसकी गर्म सांसें महसूस हुई। आज इसे पता चल गया था कि यह बंदा आगे की जिंदगी में इसे चैन नहीं लेने देगा। जब इसकी आंख खुली, बेड पर खुद को अकेले पाया। घड़ी पर नजर पड़ी जो 7 बजा रही थी। वो उठकर वॉशरूम में चले गई। फ्रेश होने के बाद वो किचन में आई तो देखा शहराम पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। गुड मॉर्निंग। शहराम ने किचन में दाखिल होती तारा को कहा। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ। शहराम ने आटा गूंथते हुए जलकर कहा। तारा ने इसी बात पर कहकर लगाती हंसती चले गई। क्रिकेट? शहराम अपनी आप बहुत फनी है। वो अभी हंस रही थी लेकिन परवाह किसे, वो तो इसकी हंसी में खो गया था। शहराम ने आटे वाले हाथों से इस झटके से करीब किया। शहराम के इस तरह करने पर तारा के यकदम हंसी रोकी। तारा अभी कुछ बोलने ही लगी थी कि शहराम इसके लबों पर शदीद से चूमने लगा। तारा भी इसके लम्स को महसूस कर रही थी। कमर से जकड़े इसके चेहरे को थामा। कतरा कतरा अपने अंदर सांसें उंडेलने लगा। दूर होते शहराम ने इसके चेहरे को देखा जिसका शर्म से चेहरा सुर्ख हो रहा था और जगह जगह आटे के निशान लगे हुए थे। शहराम बेख्तियार हंसता चला गया। तारा इसको खुद पर इस तरह हंसते देखकर पाँव पटकते हुए कमरे में चली गई। कमरे में नाश्ता लाती इसने तारा को देखा जो अपनी चीज़ें लिए जाने के लिए तैयार थी। इसने शहराम को देखा जो इसे नजरअंदाज के नाश्ते में मसरूफ था। खुद भी बेड पर बैठते नाश्ता करने लगी। खुश हो जाओ, अब तुम्हें रोज़ मुझे नहीं देखना पड़ेगा। शहराम की बात पर नासमझी से उसे देखने लगी। यूनी की बात कर रहा हूँ, इसकी नासमझी समझते हुए कहा। क्यों? मेरा वहाँ काम खत्म हो गया है ना, इसलिए। शहराम ने आम से लहजे में कहा। तारा को निवाला गले में अटकता हुआ महसूस हुआ। अगर उन्होंने दोबारा मुझ पर हमला किया तो? तारा ने खौफजदा होते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, वहाँ कुछ बंदे होंगे हमारे, लेकिन आप तो वहाँ नहीं होंगे ना। तुम मिस करोगी मुझे? शहराम ने इससे कहा। बेख्तियार तारा ने सर हाँ में हिलाया, फिर अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा हुई। शहराम ने इसे करीब करते हुए कहा। मैं अपनी जान को अपने पास ही रख लेता हूँ। क्या बोलती हो? क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं। तुम इधर ही रहो मेरे पास, मेरी बाहों में। और मेरे मामा बाबा का क्या होगा? तारा ने शहराम को देखकर कहा जिसके तासुरात एकदम अजीब से लगे। आओ तो मैं घर छोड़ आऊँ। शहराम ने उठते हुए कहा। क्या ये नाराज़ हुए मुझसे? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर हो सकता है मेरा वहम हो। दिलावर शाह इस वक्त लाउंज में थे जब इनका मुलाजिम आया। साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। अकरम अखबार टेबल पर रखते हुए कहा। वो जी साहब, मैंने आपका नमक खाया है। दिलावर संजीदगी से कहने लगे। क्या बात है? कोई बात है? साहब जी, मैंने काफ़ी बार छोटी बेगम साहिबा के कमरे में एक लड़की को बाहर निकलते देखा है। दिलावर एकदम उठ खड़े हुए। तुम्हें पता है? मुलाजिम ने बात काटते हुए कहा। साहब, मैंने उस लड़की का पीछा किया है। आप मेरे साथ आकर देख लें, वो अभी भी इन्हीं के साथ हैं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? इनका लहजा गज़बनाक था। जी, और अगर मेरी बात झूठी हुई तो जो चाहे सज़ा दे दीजिएगा मुझे। अकरम ने नज़र झुकाते हुए कहा। मुझे अभी ले जाओ, अभी लेकर चलो वहाँ। वो दोनों फ्लैट से बाहर निकल रहे थे कि तारा की नज़र जब सामने पड़ी एकदम इसकी मुस्कुराहट सिमटी। शहराम भी देख चुका था। दिलावर कदम चलते हुए इसके तरफ आए। इन दोनों के करीब जाते उन्होंने तारा के मुंह पर गजबनाक थप्पड़ मारा। बेशरम, बेहया। दिलावर ने तारा को बालों से पकड़ते हुए सामने किया। दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। अब्बा, तारा रोते हुए बाल छुड़वा रही थी। छोड़े इसे। शहराम ने तारा को छुड़वाते हुए कहा। दिलावर शाह शहराम की तरफ लपके। तेरी ये हिम्मत? शहराम की गिरेबान को पकड़ना चाहा लेकिन शहराम ने इनकी कोशिश नाकाम बनाई। दिलावर अपनी हद में रह। मैं हारून नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगा। मैं शहराम हूँ, शहराम हारून शाह। शहराम ने दिलावर का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये मेरी बीवी है, अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तारा हिचकियां लेते इनको देख रही थी। शहराम ने दिलावर के सफेद चेहरे को देखा। मैं चाहता तो तेरी बीवी के साथ निकाह किए बगैर भी रह सकता था, लेकिन मैं तेरे जैसे बगैरत नहीं हूँ। मैंने इसे निकाह तुझे सबक सिखाने के लिए किया है, शहराम ने तंजिया लहजे में कहा। तारा ने बेयकीनी से शहराम को देखा जो कुछ देर पहले वाला शहराम नहीं था। बकवास बंद करो। दिलावर की बात काटते शहराम ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। चुप, मैं हारून नहीं हूँ जिस पर तू अपना
वरना रोब डालेगा। ये देख, तेरी नाक के नीचे इसने मुझसे निकाह किया है। शहराम ने शैतानी मुस्कुराहट से देखते हुए कहा, जो करना है कर ले, तेरे गुनाहों की सज़ा तेरी बेटी को मिलेगी। शहराम ने तारा की कलाई को पकड़ते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। अल्लाह, इस बंदे को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालो, ये यहाँ दोबारा नजर ना आए। शहराम ने दिलावर के सफेद चेहरे को देखते हुए बुलंद आवाज में अपने गार्ड को पुकारा। बाबा, तारा ने रोते हुए दिलावर को पुकारा, जिसने गार्ड कंधे से पकड़कर बाहर धकेल रहा था। शहराम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बाबा के पास जाना है। शहराम वापस अपने फ्लैट में तारा को घसीटते हुए लाया। कहीं नहीं जाओगी तुम, छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, छोड़ो। मुसलसल अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मैं कितना घटिया हूँ तुम्हें इसका अंदाजा अच्छे से हो जाना चाहिए था। इतना गिर सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मुझसे निकाह बदला लेने के लिए कहा, मेरा क्या कसूर था इसमें? तारा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे बाप से निकाह करने से रहा मैं। शहराम ने कहका लगाते कहा, मुझे घर जाना है। शहराम, मुझे घर छोड़ कर आओ प्लीज़। तुमने खुद कहा था तुम्हें मेरे साथ रहना है, क्या हुआ? शहराम ने इसे कमर से जकड़ते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक दो। वो अपनी बात ख़त्म करती शहराम ने इसकी बात पर इसे थप्पड़ मारा। खबरदार, अगर अब तुम्हारे मुंह से मैंने तलाक का नाम सुना, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। शहराम झटके से छोड़ता हुआ बाहर चले गया। तारा रोते हुए ज़मीन पर बैठती चले गई। या अल्लाह, किस गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। वो रोते रोते ज़मीन पर कब सोई इसे पता ही नहीं चला। शाक को शहराम आया, कमरे में देखा तो तारा ज़मीन पर सो रही थी। सर हिलाते हुए उसे करीब आया, बाहों में भरते हुए बेड पर लेटाते हुए खुद को फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो तारा को इसी पोजीशन में सोए हुए पाया, तारा के बराबर लेटते। शहराम ने अपनी कमज़ोर से जान को देखा, जिससे चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे। चेहरे पर आई लट को पीछे करते शहराम की नज़र इसकी गाल पर पड़ी, वहाँ अभी भी उंगलियों के निशान मौजूद थे। शहराम को खुद पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो क्या करता था। तारा ने तब बात ही ऐसी की थी जिस पर इसका गुस्सा करना बनता था। अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नज़रें महसूस करते तारा ने आंखें खोली। आंखें खोलते सितम के नजर आया। तारा का दिल चाहा वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। भूख लगी है, कुछ खाओगी? शहराम ने इसे जागते हुए देखकर पूछा। जहर ला दो मुझे, ताकि तुमसे जान छूट जाए मेरी। तारा ने आप कहने की जहमत नहीं की। शहराम ने इसकी बात पर तलखी से मुस्कुराया। इतनी आसानी से नहीं मेरी जान। क्यों किया आपने ऐसा? बदला लेने के लिए, अपना मेरा तमाशा बनाने के लिए? मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ जिसकी सज़ा मुझे दे रहे हो? क्यों, क्या तुमने ऐसा? तारा ने शहराम के कॉलर को झंझोड़ते हुए कहा। एकदम इसे अपने सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। शहराम ने अपने कॉलर पे इसे गिरफ्त हल्की महसूस करते इसे देखा। अगले ही लम्हे वो शहराम की बाहों में बेहोश हो गई। नैन, तारा आंखें खोलो, आपकी वाइफ बेहतर है। अब मैं इसको उनका इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। ये मेडिसिन है, इनको होश में आने पर दे दीजिएगा। शुक्रिया। शहराम डॉक्टर को छोड़ने के बाद कमरे में आया। गहरा सांस लेते तारा के बराबर में लेट गया, जो इंजेक्शन के ज़ेर असर थी। तभी शहराम का फ़ोन बजा। हेलो मामा, मैं ठीक हूँ, मैं आपको पिक कर लूँगा सुबह। अरे अच्छा ठीक है, वैसे मुझे आपको किसी से मिलवाना है अभी। शहराम ने साथ लेटी तारा को देकर कहा। काफ़ी देर बात करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। शहराम ने तारा के आधे खुले लबों को देखते हुए अपना इन पर लम्स छोड़ा। अब उसका सर सहला रहा था। कुछ ही देर बाद वो भी नींद के वादियों में चला गया। खिड़की से सुबह की रोशनी शहराम के चेहरे पर पड़ी। आंखें खोलकर शहराम ने अपने साथ लेटी तारा को देखा, जिसे इतने करीब इसे सीने पर सर दिए गहरी नींद में सो रही थी। इसकी मासूम अदा ने शहराम का बेसाख्ता दिल धड़काया। वो जाने कितने लम्हे इसे इसी तरह पलक झपकाते हुए तकता रहा। तारा ने हल्की हल्की आंखें खोली। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर है कहाँ। तभी इसकी नज़र शहराम पर पड़ी। शहराम ने इसे सुर्ख चेहरे के साथ उठते हुए देखा। आप मुझे घर छोड़कर आ रहे हैं कि नहीं? तारा ने घबराते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी? आखिर क्यों नहीं जाऊंगी? देखती हूँ कैसे नहीं जाने देते तुम मुझे। तारा कमरे के दरवाजे की तरफ गई, लेकिन ये क्या, खोलो इसे, उखड़े अंदाज में कहा। शहराम कदम चलाते हुए इसके पास आया। ये मेरी मर्जी के बगैर तो नहीं खुलेगा, खोल सकती हो तो खोल लो। तारा का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले। इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आया था। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों पीछा नहीं छोड़ते मेरा? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तारा ने रोते हुए कहा। इधर आओ। तारा को साथ लगाते वो दोबारा बेड पर आया। बैठ जाओ यहाँ। खुद इसने साथ में जगह संभाली। मैं तुम्हें बताता हूँ सब, रोना बंद करो पहले। तारा के आंसू साफ करते शहराम ने कहा। मैं तुम्हारा कज़न हूँ प्लस मंगेतर हूँ, मतलब तुम मेरी मंग थी बचपन से, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अब बीवी हो मेरी तुम। अब तारा, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का कत्ल किया है, इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तारा स्पाट चेहरा ली इसकी बात सुनने लगी। माजी, अम्मा वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। दिलावर होश के नाखून लो, अब वो हारून की बीवी है। फातिमा ने समझाना चाहा दिलावर को, जो कमरे में टहल रहा था। और मेरी मोहब्बत का क्या? मैं ज़ारा से मोहब्बत करता था। आप लोग मेरी शादी इस सना से करवा दी। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे कुछ करना होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना। उन्होंने दोबारा से समझाना चाहा। देखो दिलावर, वो लड़की हारून की बीवी है, एक बेटा है उसका। आप लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा। मेरी मोहब्बत किसी के भी नाम कर दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर वो मेरी नहीं है तो हारून की भी नहीं रहने दूंगा। वो कमरे से बाहर चले गया। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत में रखना। हेलो, मैं दिलावर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो दिलावर, सब खैरियत है ना? तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? दिलावर ने कहा। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं अभी अभी बाहर ही आया हूँ। ज़ारा के साथ कहाँ मिलना है तुम्हें? दिलावर
मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। फ़ोन बंद करने के बाद वो अपने अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से अपनी रेवलर निकालते हुए वो बाहर की तरफ लपका। शहराम ने तारा को सब बताया। शहराम बाबा ऐसे नहीं कर सकते, हो सकता है उन्होंने उनका ना मारा हो, हमें उनसे सच पूछना चाहिए। देखे शहराम ने इसकी बात काटी और वो झूठ बोलेंगे तो हम यकीन कर लेंगे, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो। तभी डोरबेल हुई। मैंने मैंने कहा था ना इनको अंदर नहीं आने देना। साहब बहुत रोका, लेकिन शहराम मेरी बात सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। शहराम तुम मेरी औलाद जैसे हो। अच्छा। शहराम तिलखी से हंसा। कोई औलाद से बाप का साया खींचता है? मेरी बात सुनो, मैंने हारून को नहीं मारा। शहराम हाँ, मैं वहाँ मारने गया था उसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारा ने दिलावर की आंखों में नमी देखी। उस रात माजी दिलावर बार बार फ़ोन मिला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बन जा रहा था। तभी एक कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, लोग जमा होने लगे। दिलावर वहाँ देखने गया, लेकिन अगले लम्हे हारून वो वापस उल्टे कदमों आया और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गया। वो हारून था। हाँ, वो हारून ही था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। साथ उसकी बीवी थी, वो भी बुरी तरह जख्मी थी। शराब में हसद इस तरह कैद था मेरी आंखों के सामने, वो रो रहे थे। मैं बचा सकता था हारून को, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे माफ़ कर दो शराब। शराब मैं गुनहगार हूँ, तुम्हारी खुशियों का मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी जान से प्यारे भाई और अपनी मोहब्बत को खो दिया। मैंने तो आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन असल माफ़ी के हकदार आप उससे हैं जिससे आप अपने उसकी मोहब्बत छीनी है। दिलावर ने नासमझी से शहराम को देखा। तभी घर में कोई दाखिल हुआ। ज़ारा। दिलावर उठ खड़े हुए। तुम? वो बेकिनी से देखने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं कातिल हूँ। दिलावर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका कोई कसूर नहीं है, इनका मेरे साथ इतना ही लिखा था। मैं उस दिन उसे ख़त्म करने गया था। मुझे माफ़ कर दो ज़ारा। मैंने आपको माफ़ किया, मुझे शर्मिंदा मत करे। वो कितनी बहादुर औरत थी। अब्बा जान आप भी मुझे माफ़ कर दे। असलम शाह ने अपने छोटे बेटे को आखिर 14 साल बाद गले लगाया था। शहराम ने तारा को देखा। मामा ये आपकी बहू है। माशाल्लाह नैन कितनी बड़ी हो गई है। छोटी सी थी तब अम्मा जाते हुए शहराम के नाम कर गई थी। तारा ने शहराम को देखा जो इसे ही मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। सब कुछ ठीक हो गया भाई, मेरा वलीमा कर दो अब। शहराम ने मुंह बनाते हुए कहा। दोबारा तारा को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर लाऊंगी। ज़ारा ने नैन तारा को मोहब्बत से साथ लगाते हुए कहा, मतलब मैं दोबारा दुल्हा बनूंगा। शहराम की बात पर सब हंसने लगे। कमरे में दरवाज़ा खोला। तारा का दिल बेसाख्ता धड़का। शहराम कदम चलता तारा के पास आया। तारा ने आंखें उठाकर शहराम को देखा, जो ब्लैक शेरवानी में किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। शहराम ने बैठकर तारा को देखा। लाल कामदार जोड़े में वो कोई गुलाब ही लग रही थी। इसे मुंह देखते हुए तारा ने कहा, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? ओ शिट, मैं भूल गया। क्या? तारा ने बेयकीनी से कहा। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, ये रही। मखमल के डब्बे में एक ब्रेसलेट थी, कितना प्यारा है। तारा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुमसे कम। शहराम ने इसे पहनाते हुए इसका माथा चूमा। मैं तुमसे कोई लंबे चौड़े वादे तो नहीं करूँगा। तारा ने शहराम को देखा, जिसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम्हारी दांत क्यों ना टूट जाएँ, चाहे तुम्हारी खूबसूरत बाल सफ़ेद क्यों ना हो जाएँ, चाहे तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों ना आ जाएँ, मैं तुम्हारे आखिरी दम तक साथ दूंगा। तारा मुँह खोले अपने ड्रामेबाज शोर को देख रही थी, जो अपनी रूम में बोलता जा रहा था। मैं जानता हूँ मैं तब भी बहुत हैंडसम हूँगा, तब भी लड़कियाँ मुझसे मरेंगी। तारा एकदम गुस्से से उठी। अरे जान, मैं तंग कर रहा हूँ। शहराम ने हंसते हुए इसे अपनी तरफ खींचा। मैं आज तुम्हें तफसील से बताना चाहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। शहराम ने तारा का चेहरा ऊंचा किया। शहराम की बात पर तारा कानों तक सुर्ख हुई। इस तरह ना शर्माओ मुझसे, जितना प्यार आ रहा है ना मुझे तुम पर, फिर तुमसे मेरी शदीद बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहती शहराम इसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। सारी रात उसके इसे महसूस करती रही। कुछ साल बाद क्या बन रहा है? शहराम ने किचन में आती ही तारा को पीछे से घेर लिया। अरे क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आता। शहराम आप हर जगह ही शुरू हो जाते हैं, वक्त और जगह देख लिया करें। तारा ने इसकी तरफ मुँह करते हुए कहा, क्या करूँ, तुम्हारे बगैर दिल बहुत उदास हो गया है। शहराम ने बेचारगी से कहा, आप तो हर 2 घंटे बाद उदास हो जाते हैं। तारा ने हंसते हुए कहा। शहराम ने इसे कमर से पकड़ते हुए करीब किया। क्या कर रहे हैं? बहराम आ जाएगा। तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो? आओ रूम में, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। तारा के बालों में हाथ फंसाए शहराम ने इसका चेहरा करीब किया। तभी किचन में कोई आया। और तेरी। शहराम बदमज़ा हुआ। तारा ने सुर्ख चेहरे से अपना रुख मोड़ा, मतलब साफ था। आप जानो राब का बेटा। बोलो बेटा। शहराम ने 4 साल के महराम को उठाया। आप मेरी बहना कब लाओगे? शहराम ने तारा को देखा, जो अब जब आप सोओगे ना तो तब हम तैयारी करेंगे। शहराम क्या करते हैं? तारा ने डांटते हुए कहा। बच्चे के सामने इस तरह की बातें ना करें। वो अब इसे डांट रही थी। ख़त्म शुद।